क्या तुम भी अपने दिमाग से उलझ कर रह गए हो? एक बात को तब तक सोचते हो जब तक तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से थक ना जाए। दोस्त, ये कोई गहराई से सोचने वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ओवर थिंकिंग की, जिसमें आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो और आपका ये ओवर थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और आपके ब्रेन को पूरी तरीके से चूस लेता है। देखो, इस वीडियो को काफी रॉ रखते हैं और हम लोग सीधा बात करते हैं जैसे हम आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं। पहली चीज है कि आपको ओवर थिंकिंग का मतलब समझा देता हूँ कि भाई ओवर थिंकिंग होती क्या है, आखिर इसका ये सिम्टम आप में है या फिर नहीं है, पहले ये पता कर लो। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि अगर आप किसी से मिले या फिर आपने किसी से मैसेज पर बात करा, ठीक है, और उस टाइम आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि आप उसको, उस बात को लेकर के, उस वर्ड को लेकर के आप बहुत सोच रहे हो। बाद में बोलने के बाद आप बहुत सोच रहे हो उसको लेकर के कि क्या मैंने ये सही बोला है उसको, क्या ये मैंने जो बोला है उससे वो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, इसका मतलब वो ये तो नहीं समझ रहा है। मतलब आप कहीं ना कहीं उसके दिमाग को लीड कर रहे हो, आप उसके दिमाग के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहा है, कि अरे यार ये वो सोच रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा, मतलब कुछ भी। और इस बात को तब तक आप सोचते हो जब तक आपका दिमाग पूरी तरीके से थक ना जाए, तब तक। मतलब एक तरीके से टैप रिकॉर्डर जो बार बार चलता ही जा रहा है जब तक उसका बैटरी खत्म ना हो जाए पूरी तरीके से। कभी कभी ऐसा इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण भी होता है, जब आप किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा जान लेते हो और आपको उसके बारे में रखने का दिमाग में जगह ही नहीं होता है और आपको उसके बारे में ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। चलो अब ये सब छोड़ो, अब जानते हैं कि भाई इससे बचे कैसे। जो इतना बड़ा जाल बिछा हुआ है ओवर थिंकिंग का तुम्हारे माइंड को जो ग्रैब करके रखा हुआ है इतना बड़ा, इससे बचना कैसे, इससे निकलना कैसे आखिर। चलो मैं तुम्हें 4 ऐसी चीज बताता हूँ, ठीक है, 4 जिससे तुम अपने इस लूप से निकल सकते हो। पहला, जब तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाओ, तुम्हें ऐसा फील हो कि हाँ तुम ज्यादा सोच रहे हो, तो तुम्हें कहना है हाँ मैं इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग को एक ट्रिगर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम जब ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो उस टाइम तुम एक लूप में होते हो और तुम्हारे दिमाग को ये चीज़ पता नहीं होता कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। लेकिन तुम जब ऐसा बोलते हो तो तुम्हें एक ट्रिगर जाता है तुम्हारे दिमाग को कि हाँ मैं ओवर थिंक करने लग गया था। तो तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा कंट्रोल तो मिलता है उस टाइम। या फिर दूसरा, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहते हो, मान लो कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ है या फिर किसी चीज़ ऐसा है जिसे तुम्हें सोचना जरूरी है, तो तुम उसके बारे में एक टाइम फिक्स कर लो। मतलब कि ये चीज़ है और इसके बारे में मैं 10 मिनट तक सोचूंगा, इसका जो भी निष्कर्ष, जो भी आंसर निकल जाए अब, ठीक है, 10 मिनट तक मैं सोचूंगा, 5 मिनट तक मैं सोचूंगा और उसका आंसर फाइनल कर दूंगा। उसके बाद इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा। ये हुआ तुम्हारा ओवर थिंकिंग कम करने का सबसे बेस्ट उपाय। तीसरा है भैया, तुम अपने काम को एक्शन में कन्वर्ट करो, थिंकिंग में नहीं। ये जो तुम दिन भर बैठ करके सोच रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। अब तुमने सब कर लिया, ठीक है, अब तुम्हें एक लास्ट चीज करनी है, वो है भैया बचे हुए चीजों को फेंकना। मतलब ये कि कॉपी लो, पेन लो, भाई ये बहुत कॉमन है, तुमने बहुत जगह सुने भी होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तुम उस चीज़ को अब लिख डालो, ठीक है, ख़त्म करो अपने दिमाग से, निकालो इस दिमाग से अपने, ठीक है, इस फालतू दिमाग से जो चला रहा है यहाँ पे बाहर टैप रिकॉर्डर की तरह, इसको निकालो और कागज़ पे लिख दो कि भैया मुझे ये काम है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, अब इसके बारे में बाद में मैं 10 मिनट निकालूंगा और इसको फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, इसका आंसर निकाल के ख़त्म कर दूंगा मैं। पर इसके बारे में इतना मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक फिर बीमारी टाइप का बन जाएगा आपका। आप हर चीज़ के बारे में ऐसे सोचते रहोगे, इसीलिए इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे इसके ऊपर स्टेप लो और इसको ख़त्म करो जितना हो सके, क्योंकि ये आपको एक डिप्रेशन के लाइन में, एक डिप्रेशन के लूप में लेके जाता है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उस टाइम पर। पहली बात ये कि भाई किसी के बारे में ऐसा सोचना ही क्यों है, तुम जो अपना काम कर रहे हो करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, बस हो गया, बात ख़त्म, बात वहीं ख़त्म कर दो, ठीक है, उतना मत सोचो। बाकी इसके बाद अगर कोई और दिक्कत आ रही है तुम्हें ना, तो भैया कमेंट करो, और वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा और तब मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे निकालना है, जड़ से कैसे निकालना है इसको, ठीक है। कोई दिक्कत आए आराम से कमेंट करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए ओवर थिंक मत करना, बाय। वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, क्योंकि एक ड्रीमर और डूअर में यही फ़र्क होता है। ड्रीमर अपने दिमाग में ओवर थिंक करता है और डूअर एक्शन लेता है।